हमारे J&K में ये 370 का है। 370 ने इन लोगों को इतना हवा में कर दिया कि ये लोग अब किसी लोग को पहचानते नहीं है। करोड़ों रुपए का ड्रग्स इस राजीव नगर में बिक रहा है। करोड़ों रुपए का, आपने पीछे महीना पहले खबर चलाई थी, 1 करोड़ रुपए का ड्रग्स एक दिन का राजीव नगर में बिक रहा है। क्या हमारी गवर्नमेंट इसको नहीं जानती? हमारी गवर्नमेंट को नहीं मालूम क्या हो रहा है राजीव नगर में? और इनको लोगों का, इनके इधर से ड्रग्स भेज कर प्रॉपर्टी किसी ने बनाई हुई है दिल्ली में, किसी ने बनाई हुई है चंडीगढ़ में, किसी ने बना ली अमृतसर में। नशा इधर बिक रहा है, प्रॉपर्टी इनकी बन रही है दिल्ली और चंडीगढ़ में जाकर उधर। तो इन लोगों को इतनी ढील दी हुई है हमारी गवर्नमेंट ने। ये हमारे SSP साहब चंदन कोहली जी है, ये सिंदरवाल चौकी में तकरीबन 100, 150 साल, 200 रह कर गए हैं। चंदन कोहली जी को मालूम नहीं, हर घर का मालूम है चंदन कोहली को कि इस घर में क्या हो रहा है और ये कैसे लोग हैं। अब जो उनके ही करिंदे आगे आए हुए हैं, कोई ये बाहर के नहीं, ये हमारे J&K के करिंदे हैं जो अब जिन्होंने पुलिस स्टेशन या थाने संभाले हुए हैं। अब इनको नहीं मालूम भाई राजीव नगर में क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। रात को राजीव नगर 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2022 की खुशियां जहां लोग मना रहे थे, वहीं रात के समय जो है इन लोगों के साथ एक घटना घटित हुई है जिसमें कुछ लोगों के द्वारा जो है मारपीट की गई है। सर, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार वैद जी। अशोक सर, नरवाल पुलिस पोस्ट के बिल्कुल बाहर हम हैं, क्या कारण है? बात यह है कि रात को ये पहले हमारी को महीना 1.5 महीना हमारी मेटाडोर में चोरी हुई थी। उसको हमने देखते हुए कहीं तो हमने एक लड़के 2 गाड़ी में सुलाने शुरू कर दिया कि है भी घर के बाहर लगी हुई है गाड़ियाँ, और भी तकरीबन बहुत महल्ले की सब तकरीबन गाड़ियाँ 25-30 गाड़ियाँ होती हैं। ये राजीव नगर में है जी। कहाँ पे? राजीव नगर पुल के नीचे है। तो रात को ये लड़के सोए हुए थे गाड़ी में, तो 2 लड़के 3 आते हैं रात को, शीशों में से घुस के अंदर चले जाते हैं मेटाडोर के अंदर जाकर देखते हैं, उनको मालूम नहीं था भाई लड़के बीच में सोए होंगे। आगे ये लड़के 2 सोए हुए थे। अच्छा, फिर इनको जाके बोलते हैं कि माचिस दो। देखो, अगर रात को माचिस लेनी है तो शीशे तोड़ के 1-1.5 बजे अंदर जाकर माचिस मांगने, वो क्या मतलब हुआ? शीशे तोड़े गए या नहीं, शीशे से घुसकर, शीशे खोल के ना ऐसे, मेटाडोर के शीशे लंबे होते हैं, उसमें उससे घुस गए अंदर। तो इनको फिर उन्होंने मार कटाई करनी शुरू की। तो हम अंदर रात को सोए हुए थे, 7 तो घर है। ये लड़का अगर गेट में से आवाज़ें लगा रहा है, अंकल जी अंकल जी अंकल जी। मैं अंदर से बाहर निकला, मैं क्या बात हुई? देखो मुझे लड़के मार के। अच्छा, इतनी देर ये छोटा लड़का हमारा है, वो बाकी वाले भी निकल गए। हम वहाँ से क्या ऐसे गए, देखते, मैं इसको बोला कौन है, कौन लड़के पहचानता? तो वो ऐसा बोलता मैं नहीं पहचानता, दूसरा लड़का पहचानता है। इतनी देर देखा तो पार्ले साइड, हमारे जो घर के नाला है, नाले के पार्ले साइड वो लड़के गली में घूम रहे थे। हम भी गली में उधर उनके पास चले गए, भाई यही लड़के होंगे जो रात को इस टाइम 1-1.5 बजे घूम रहे थे। वो जब उधर गए तो उन्होंने फिर उनको इसको मारना शुरू कर दिया। मतलब इतना मारा के हिसाब से, जब मैं छुड़ा रहा था मेरे हाथ को भी ये लगी रात को। इसके मेरे इस लड़के को भी उन्होंने टांगे शांगे लाते मार दी। सब मसला है ये नशे का। कौन है लड़के, कहाँ के हैं? उधर राजीव नगर के ही हैं, कोई बाहर के थोड़े लड़के, राजीव नगर के लड़के हैं। यहाँ पर अच्छी तरह पहचानते हैं, हमारे महल्ले के तो लड़के हैं वो। मगर इनको उन लड़कों को ये भी मालूम है कि गाड़ी भी इनकी है, गाड़ी भी महल्ले में खड़ी है, कोई बाहर भी नहीं खड़ी। महल्ले की गाड़ी और महल्ले के लड़के आकर ऐसी जबरदोश करेंगे तो ये अच्छी बात भी नहीं है। मगर ये मैं आपको ये बात बता दूं, सबसे बड़ा मसला बन रहा है जो हमारे J&K में ये 370 का है। 370 ने इन लोगों को इतना हवा में कर दिया कि ये लोग अब किसी लोग को पहचानते नहीं है। करोड़ों रुपए का ड्रग्स इस राजीव नगर में बिक रहा है। करोड़ों रुपए का, आपने पीछे महीना पहले खबर चलाई थी, 1 करोड़ रुपए का ड्रग्स एक दिन का राजीव नगर में बिक रहा है। क्या हमारी गवर्नमेंट इसको नहीं जानती? हमारी गवर्नमेंट को नहीं मालूम क्या हो रहा है राजीव नगर में? और इनको लोगों का, इनके इधर से ड्रग्स भेज कर प्रॉपर्टी किसी ने बनाई हुई है दिल्ली में, किसी ने बनाई हुई है चंडीगढ़ में, किसी ने बना ली अमृतसर में। नशा इधर बिक रहा है, प्रॉपर्टी इनकी बन रही है दिल्ली और चंडीगढ़ में जाकर उधर। तो इन लोगों को इतनी ढील दी हुई है हमारी गवर्नमेंट ने। ये हमारे SSP साहब चंदन कोहली जी है, ये सिंदरवाल चौकी में तकरीबन 100, 150 साल, 200 रह कर गए हैं। चंदन कोहली जी को मालूम नहीं, हर घर का मालूम है चंदन कोहली को कि इस घर में क्या हो रहा है और ये कैसे लोग हैं। अब जो उनके ही करिंदे आगे आए हुए हैं, कोई ये बाहर के नहीं, ये हमारे J&K के करिंदे हैं जो अब जिन्होंने पुलिस स्टेशन या थाने संभाले हुए हैं। अब इनको नहीं मालूम भाई राजीव नगर में क्या हो रहा है। मैं जिस टाइम का आपको एक पिक्चर दिखाई मैंने, जहाँ पर वो रात को लड़के बैठे हुए थे, कम से कम 25-30 लड़के रात को आगे जलाकर रात को बैठ जाते हैं। कोई सरिंज लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हाँ, खुले शरेआम। 1000 बार मैंने इन पुलिस वालों को भी आगे पीछे सबको बोला है कि ये लड़के ड्रग्स जो काम जो हो रहा है ज़्यादा ये ब्रिज के नीचे हो रहा है, क्योंकि वो खुला रास्ता है। ये बेचारे पुलिस वाले जो है ये खड़े रहते हैं आकर नरवाल चौक में, कासिम नगर चौक में,
तो ये पुल के नीचे से वो लोग जाते हैं, माल भी बेचते हैं, माल भी देकर अपना आराम से काम कर रहे हैं। तो नुकसान किसको हो रहा है? हमारे बच्चों को हो रहा है। हमारी जो इधर की पॉपुलेशन है, जो जवान लड़के हैं, इनके जो ये लोग बर्बादी निकल गई है इधर। अब सुबह से लेकर शाम तक गिनती करोगे, कम से कम 2000 लड़का उस एरिया में आएगा ड्रग्स लेने के लिए, इंजेक्शन लेने के लिए। चिट्टा, काला, नीला, पीला हर किस्म का उधर मिल जाएगा। क्या इन लोगों को ये छूट दे रखी है भाई आप ड्रग्स बेचो और लोगों को बर्बाद कर दो? इधर इनकी पुलिस भी बीच बीच में ना चेक करती है, पुलिस भी बहुत कुछ कर रही है, मगर पुलिस का भी इधर नहीं जा रहा कोई। ऐसा है क्या? अब रात को हम इधर लड़के भेजे 1:30 बजे, रात को 1:30 बजे इधर लड़के 2 आए। इधर भी 2 आदमी थे। वो 2 आदमी थाना संभाले या इनको संभाले जाकर रात को देखे या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सभी ड्यूटियों पर कितना एरिया पड़ा हुआ है। ये ट्रांसपोर्ट नगर है, ट्रांसपोर्ट नगर में भी बहुत रात को काम, लड़ाई झगड़ा, दूसरा तीसरा बहुत कुछ होता है। चोरी शिकारियाँ भी इधर होती है। तो ये पुलिस वाले या 5 या 10 आदमी पुलिस वाले इधर क्या करेंगे इनको? आप रात के फिर मैं एक आपको और सबसे रीजनल बात बताऊं कि हमारे J&K में जो हमारे ये कोर्ट या अदालत बने हुए हैं, इनकी कमजोरी है। कोर्ट अदालतों की इनको जमानतें कैसे दे देती है कोर्ट? अगर इनके एक आदमी से 10 करोड़ का गांजा मिल रहा है, 10 करोड़ की ड्रग्स मिल रही है, तो कोर्ट वाले इनको जमानत दे देते हैं। अगर कोर्ट इनको जमानतें नहीं दे तो ये लोग सीधे हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है J&K में, कोर्ट अदालत की। वकीलों ने भी रखा हुआ है, कुछ जेबें भर लेते हैं अपनी। कोर्ट में अदालतों में जब ये हो जाते हैं, ये बोलते हैं क्या हो गया, 10 लाख दे दिया 20 लाख कमा लेंगे, 10 लाख दे दिया 20 लाख कमा लेंगे। तो इन लोगों ने तो ये काम करना ही करना है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? आप रात के समय भी आए, अभी भी आप यहीं पे हैं, एप्लीकेशन भी आपके पास पड़ी है, पुलिस ने क्या कार्रवाई हाँ, ये अभी भी अरे ये बिजी है, थोड़े से कहीं गए हुए हैं बाहर। मुंशी जी को एप्लीकेशन दी है तो उन्होंने साहब से बात की है। उन्होंने बोला 1 घंटे तक हम अपनी नफरी उधर भेजते हैं, इनको हम कंट्रोल में कर लेंगे। अब देखते हैं क्या करते हैं ये भी। घंटे तक? हाँ, उन्होंने 1 घंटे तक बोला अभी। क्या नाम है आपका? आपके साथ मारपीट हुई है? जी सर। आप उस समय गाड़ी में थे? जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम शर्मा है। क्या करते हो आप? मैं सर ड्राइवरी के कनेक्टरी करता हूँ। अच्छा, इन्हीं की मेट्रो के? जी सर। हाँ। तो ये कंप्लेंट आपने दी, रात को भी आप आए थे? जी सर, रात को भी आया। कौन थे वो लड़के, क्या हुआ पूरा वहाँ पे? सर मैं गाड़ी में सोया था तो मेरे को नींद पड़ी थी, तो रात को 12:30 बजे आए सर, बोलने लगे माचिस दो। मैंने बोला भाई साहब रात को माचिस कौन देगा, मेरे पास माचिस नहीं है। तो उन्होंने वहाँ से माँ बहन की गाली काटने लगे। मैं भाई माँ बहन की गाली किस बात की काट रहे हो आप? तो वो 4 लड़के गाड़ी के अंदर घुस गए और मारने लग पे। जैसे वैसे वो अकेले थे गाड़ी में? दूसरा बंदा मेरे साथ था, छोटा लड़का मेरे साथ था। वो दूसरी साइड सोया था, मैं पीछे सोया था। मारपीट आपके साथ ही हुई? जी सर। लड़के के साथ नहीं? नहीं। अच्छा। मेरे साथ मारपीट की उन्होंने। फिर मैं गया अंकल को बुलाने के लिए। मैं अंकल ऐसे ऐसे बात है। फिर शक्तिवीर भी आया, अंकल जी भी आ गए। तो मैं अंकल ऐसे ऐसे, ये भी गए। फिर इनको भी हाथ में चोट आई और शक्तिवीर को भी इनको वहाँ पर भी लड़के वहीं पे थे उस टाइम तक? वहीं पर थे उस टाइम, नाला पार करके। अच्छा। तो फिर उन्होंने हम बहुत मारा। ये जगह दर्द कर रही है, बाजू भी दर्द कर रही है यहाँ से। डॉक्टरी पे चोट? डॉक्टरी क्रॉस की पहले ये जगह से यहाँ से पूरा सोजिश हो गया है? सोजिश हो गया सर। अच्छा। बाजू भी टांग कर करिए। ये जगह लात मारी थी यहाँ पर। दिहाई लगाना आएगा से। मैं पाउडर से हूँ सर। बॉर्डर से हैं? जी पाउडर सर। से, टोटा से दिहाई लगाना है सर। अभी दिहाई टूट किसकी? अभी 3-4 दिहाई टूट पुलिस ने किसकी? क्या किया आपकी कंप्लेंट? कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया सर। रात को 1:30 बजे आए थे हम यहाँ पे, बैठे हुए 5-6 बंदे। चौहान सा था, एक स्टार लगा था, वो भी थे। कह रहे सुबह भेजेंगे लड़के, 8 बजे भेजेंगे। मैं सर सुबह भेजने का क्या फ़ायदा? वो लड़के अब पढ़ाई कहाँ पहुँचेंगे? अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी सर 11 बज गए। 11 बज गए सर। कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने कोई सर। कार्रवाई नहीं? ये मेरा पूरा पैसों का मामला है। चीटा बेचने हैं सभी। मेरी गाड़ी से पहले 3500 की बास्टू चोरी हुई है। अच्छा, पहले भी चोरी हुई? हाँ, 3500 की बास्टू चोरी हुई। उसकी कंप्लेंट करवाई थी? बोला था आने वाले ने, बोला था मैंने को। मुझसे कंप्लेन नहीं लिखी मेरी। अच्छा। बैठे और मैं सर आप आपको चौकी और भेजोगे, आपको गाड़ी पोल के नीचे नहीं लगाई मैंने। 3600 की नहीं, उसका बिल पड़ा हुआ मेरे पास, अभी नहीं लगाई है मैंने। फिर इसको संभालने की कोशिश की मैंने। घर से आया, मैंने कहा तू गाड़ी में सो जाकर, गाड़ी में बच्चे हो रही हैं तो गाड़ी में सो जाएगा। पहला अभी देखो जाके देखो बैटरी को कैसे लॉक की हो मैंने। वेल्डिंग करा के, जैसे वेल्डिंग कराई मैंने लालू से, पूरा जांगला बनाया बैटरी को। 7500 की खाली मेरी बैटरी है, 3500 की बास्टू है। गाड़ी में हो भी बहुत सामान होता है। तो नशे में थे लड़के? नशे में थे सर। आपको वीडियो भेजी है, देखो कम से कम 30 बंदों को टिका लगाया होगा वहाँ पे। वहीं पे पड़े हैं, बोतलें वहीं पड़ी हैं। क्वार्टर नाम में कुछ पता है आपको? हाँ, काशी एक, अमन है, एक जंगीरा हो, 2-4 लड़के उनके साथ हैं। हम बाहर करने गए हैं। ये जम्मू के लोकल लड़के हैं? वो बाहर गए हैं, बुढ़बाछी हैं। राजस्थानी? हाँ, बुढ़बाछी बाहर गए हैं। अच्छा अच्छा। तो क्या क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं सर जल्द से जल्द फैसला हो जाइए। पुल के नीचे जो गंद पड़ा है, जो हमारे वाले नशा बिक रहा है, उसको जल्द से बंद कराना चाहिए। बंद करा दे सर। और नहीं तो सर हम बाईपास पूरा बंद कर देंगे। पूरा मल्ला इकट्ठा हो जाएंगे, पूरा मल्ला पूरा मल्ला इकट्ठा, पूरा बाईपास चक्का जाम कर देंगे हम। आसपास जो बाल बच्चे हैं
उन पे भी दबाव पड़ रहा है कि आगे बच्चे छोटे छोटे आजकल बच्चे हैं देखोगे, उनके सामने नशा करते हैं। 12 साल का लड़का बड़े टीका होके लगा ये रहा है, क्या करेंगे? लड़कियां टीके लगा रही हैं, इनकी वजह से यहाँ वहाँ टीका बेच रहा है, अच्छी तरह बिक रहा है, 500 का रोज का बिक रहा है, कैसे बिक रहा वो? चलो ये सारा मामला है, ये मारपीट जो रात के समय हुई है और अभी तक अगर हम बात करें 11 बजने को हैं और वीडियो अपलोड होते होते शायद 11:30 12 भी बज जाएं। अभी तक जो है पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ये इस युवा के साथ मारपीट हुई है, कोई मेडिकल इसका नहीं हुआ है, अभी मुंह पूरा इसका सूजा हुआ है और दिहाड़ी लगाने आया है अपना डोडा डिस्ट्रिक्ट से, यहाँ पे मेहनत मजदूरी कर रहा है अपने बाल बच्चा घर संभालने के लिए और यहाँ पे इसके साथ मारपीट हुई है और अभी तक वो लोग बेखौफ घूम रहे हैं जिन लोगों ने इसके साथ इस तरह की हरकत की है और इन नशा के कारोबारियों को जो है सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। बीच बीच में होती रहती है लेकिन लगातार उस तरह की ड्राइव्स क्यों नहीं चलाई जाती हैं ये समझ में नहीं आता है कि इस कारोबार पे अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है, क्या कारण है। कुछ इल्ज़ामात भी लगते रहते हैं कि मिली भगत से ये काम होते हैं और हो सकता है कुछ ब्लैक शीप्स जो हैं डिपार्टमेंट में भी हों, उन ब्लैक शीप्स के खिलाफ भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक सबक मिल सके और हमारा जो आने वाला फ्यूचर है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो युवा है वो इस ओर ना धकेला जाए और उम्मीद करेंगे कि इनकी जो परेशानी है उसका समाधान जो है वो पुलिस जल्द से जल्द करे। इस लड़को मार के इसका फ़ोन चोरी करके लेके गए। सुबह जब हम दुकान में बैठे एप्लीकेशन रखे बंदे इकट्ठे हुए थे, उनका कोई 1-2 बंदे ने पढ़ा होगा देखा होगा, यही वाला फ़ोन फ़ोन अच्छा लड़को लेके गए चोरी करके, मारा बकरा चोरी किए से, बाकी जेबे जुबे जेबे में कुछ नहीं था। ठीक है, फ़ोन सुबह फिर दुकान में खुद देने आए वो, अच्छा ब्लूटूथ सर मेरा 1800 रुपये का ब्लूटूथ ले ब्लूटूथ भी ले गए इसके 24 शर्म 24 जारी करे। सुबह जब आए थे क्या बातचीत हुई आपकी, को माफ़ी वगैरह मांग रहे थे या कुछ? सुबह ड्रग्स लगाने फिर आया लड़का अच्छा गाड़ी के पास ही, पापा गाय साहब में कुल्ला बना गायों का साफ कर रहे थे, डाला मार के उनको भगा दिया। ठीक है, तो सुबह घर चले गया, उसका छोटा भाई है जिसका लड़का अमन नाम है उसका, अमन, आया, उसने दूसरे भाई को भेजा हाँ छोटे भाई को भेजा फ़ोन देने वापस। अच्छा उनको जब मतलब मालूम चलेगा फ़ोन की कंप्लेन खाई है और फ़ोन देने वापस आया दुकान पे। चलें, ये सारा मामला है, उम्मीद करेंगे इनकी परेशानी का जो है हल हो। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।